ओम शांति। आज 16 अगस्त 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सब बातों में सहनशील बनो, निंदा स्तुति जय पराजय सब में समान रहो, सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करो। जब हम योग लगाते हैं तो पहले हमारे संस्कार कुछ और होते हैं, टिट फॉर टैट के, और हमारा एटीट्यूड होता है इसने एक सुना है मैं इसको 4 सुना दूं ताकि आगे से कभी न सुनाए। लेकिन जब हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं और अब हम योगी बनते हैं तो योगी व्यक्ति, उसकी निशानी क्या है? वो बाबा ने कहा सहनशीलता। आमतौर पर कोई क्यों किसी का सहन करे, लेकिन जो योगी है वो आम व्यक्तियों से ऊंचा होता है, इसलिए वो सहन कर लेता है, समा लेता है। तो निंदा स्तुति, मान अपमान, लाभ हानि, इसमें समान रहना एक बात है, उसको समा लेना दूसरी बात है, परंतु निंदा को सहन करना बेबात के, वो सबसे ऊंची बात है। इसमें हमारे सामने प्यारे बाबा का मिसाल है। बाबा का जीवन कितना ऊंचा, उज्जवल, श्रेष्ठ रहा, परंतु बाबा उनकी भी निंदा हुई, तो हम उसको समाएंगे, सहन करें। प्रश्न है, आत्मा सदा चढ़ती कला में आगे बढ़ती रहे, उसकी सहज युक्ति सुनाओ। एक बाप से ही सुनो, दूसरे से नहीं। फालतू पर चिंतन में, वाहियात बातों में अपना समय बर्बाद न करो, तो आत्मा सदा चढ़ती कला में रहेगी। उल्टी सुल्टी बातें सुनने से, उन पर विश्वास करने से अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं, इसलिए बहुत संभाल करनी है। बाबा ने बहुत अच्छी एक बात अपने अव्यक्त रूप के महावाक्यों में बताई। जब हम व्यर्थ सुनते हैं, चिंतन करते हैं, आप देखिए आप व्यर्थ बोल नहीं रहे, लेकिन आप व्यर्थ सुन रहे हैं। तो बाबा ने उस मुरली में कहा है, व्यर्थ सुनने से संस्कार बन जाते हैं, और ये जो संस्कार हैं ये हमारे वक्त पर धोखा देते हैं। इसलिए बाबा कहता है बोलना तो छोड़ो, तुमको सुनना भी नहीं है। अगर आप कमज़ोरी की बातें सुनेंगे, आप स्वयं कमज़ोर हो जाएंगे, आपके संस्कार बन जाएंगे। तो बाबा इसलिए इन बातों को मना करता है, अपना फालतू टाइम इन चीज़ों में वेस्ट ना करो। बाबा कई बार कहते हैं कि तुम्हारे संस्कार बाप समान हो, तो उसका क्या प्रोसेस है कि आप अपने संस्कारों को चेंज करें? नहीं, संस्कारों को चेंज करना हो ना, बाबा को सामने रखिए। बाबा को सामने रखिए कि इस सिचुएशन में बाबा ने क्या किया। बाबा ने तो सब परिस्थितियां फेस की हैं, तो जब हम उन सिचुएशन में बाबा को याद करेंगे तो बाबा जैसी बातें हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और उनको जब हम बार बार करेंगे तो बाप समान संस्कार बनेगा। यानी बार बार करने से हमारे संस्कार बन जाते हैं। बाबा ने कहा कि जहाँ भी जाओ सब जगह तीर्थ है। भक्ति मार्ग में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो सारे भारत के तीर्थ और अतः मंदिर आदि घूम सके। अगर घूमे भी तो कुछ मिलता नहीं है। वहाँ घंटा घड़ियाल आदि कितना घमसान है। यहाँ तो घमसान की बात नहीं, न गीत गाने न तालियां बजाने की बात है। मनुष्य तो क्या क्या नहीं करते, अतः कर्म कांड है।
यहाँ तो तुम बच्चों को सिर्फ याद करना है और कुछ भी नहीं। घर में रहते सब कुछ करते, सिर्फ बाप को याद करना है। तुम जानते हो अभी हम देवता बनते हैं। फिर बाबा ने एक तो याद की बात बताई क्या करना है, और दूसरा बाबा धारणा पे भी हमें बता रहे हैं। यहाँ ही दैवी गुण धारण करना है। खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। 36 प्रकार के भोजन तो वहाँ मिलेंगे, यहाँ साधारण रहना है। ये योगियों के लक्षण है। जो योगी है वो बाबा कहते हैं मटेरियलिस्टिक नहीं होता है। 36 प्रकार के व्यंजन और कोई चीज का शौक और कोई चीज पसंद करना, कोई चीज ना पसंद करना, ये योगियों के लक्षण नहीं है। ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये योगियों के लक्षण नहीं है। जब ऊपर बाबा ने कहा निंदा स्तुति मान अपमान सब में समान, तो इसमें भी तो समान ही चाहिए ना। तो बाबा ने कहा न बहुत ऊंच न बहुत नीच, सब बातों में सहनशील होना चाहिए। बाबा ने आगे कहा है निंदा स्तुति जय पराजय, सर्दी गर्मी, ये सब कुछ सहन करना पड़ता है। समय ही ऐसा है, पानी नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, सूर्य भी अपनी तपत दिखाएगा, हर चीज तमो प्रधान बनती है। तत्व भी तमो प्रधान है। फिर बाबा ने कहा कि निंदा स्तुति में भी नहीं जाना है। बहुत हैं जो झट बिगड़ पड़ते हैं। किसने उल्टा सुल्टा किसको सुनाया, क्योंकि आजकल बातों की बनावट तो बहुत है। देखिए, जो व्यक्ति बोलता है, जिस व्यक्ति ने कोई बात सुनी, कोई सुनाई, जैसे वो बोलता है, किस भाव से बोलता है, इन सब बातों का असर पड़ता है। और फिर बाबा कहते हैं ये दुनिया इतनी आर्टिफिशियल मायावी है कि इसमें कोई बातें बनावटी रूप से भी बोली जाती हैं, तो कोई बना करके बोले। तो बाबा कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए, बाबा ये कहते हैं इनको दे अभिमान है, बाहर का शो बहुत है, ये किसी ने सुनाया बस बुखार चढ़ जाएगा, नींद फिट जाएगी, झट पीले हो जाएंगे। इस प्रकार बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ बातें सुनने से फीलिंग, अगर कोई कुछ बात कही तो फीलिंग में आ गए, तो फीलिंग से तो फ्लू होता है ना, बुखार चढ़ेगा, परेशान होंगे, मुख पीला हो जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएंगे, आदि आदि। बाबा ने कहा उल्टी सुल्टी बातें एक दो को सुनाने से अच्छे अच्छे बच्चे भी बिगड़ पड़ते हैं, तो ट्रेटर बन वाहियात बातें जाकर एक दो को सुनाएंगे। तो इस प्रकार बाबा ने हमें बताया। फिर बाबा ने कहा कि बाप सिर्फ कहते हैं मीठे लाडले बच्चों आत्म अभिमानी बनो, कितना प्यार से समझाते हैं, किसकी भी बात नहीं सुनो, फालतू पर चिंतन नहीं करो, एक बात पक्की करो, हम आत्मा है, आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है, आत्मा ही संस्कार धारण करती है। अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना पड़े। फिर बाबा ने कहा कि अब उनकी मत पर चलना पड़े, बाप की, उनके लिए ही गायन है तुम मात पिता, वह सब संबंधों का सुख देने वाला है, उनमें सब मिठास है, बाकी और मित्र संबंधी आदि दुख देने वाले हैं। बाबा ने कहा कि ये तुमको अनुभव है कि शिव बाबा जो है, जो तुम्हारा सबसे मीठा संबंधी, बाकी सब तो दुख देते, शिव बाबा ही सुख देता है। बाबा ने कहा कि तुम कोई साधु संत आदि के पास नहीं रहते हो, बाकी हाँ, बाप कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग के संबंध से तोड़ निभाना है, नहीं तो और ही खिटखिट हो जाती है, युक्ति से चलो। प्यार से हर एक को समझाना है कि देखो अभी विनाश का समय नजदीक है, ये आसुरी दुनिया
खत्म होनी है। अब देवता बनना है, दैवी गुण यहाँ धारण करने हैं। फिर बाबा ने हमको भोजन के लिए भी कहा कि देवताएं कभी प्याज लहसुन आदि तो खाते नहीं, क्योंकि कई बार ये प्रश्न उठता है कि प्याज लहसुन तो वेजिटेबल्स हैं, तो ऐसा क्यों मना क्यों करते हैं? इसका जो है दूसरे प्रकार का प्रभाव रहता है, तमोगुणी प्रभाव रहता है। और फिर आप देखिए ऐसे मुख से बांस भी आती हैं, तो ये सब बातें हैं, इसलिए मना करते हैं। इसको तमोगुणी भोजन माना गया है। कभी आप देवताओं के मंदिर में प्याज की सलाद बना के तो नहीं ले जाएंगे। फिर बाबा ने कहा है कि ये राय देते हैं कि ये छोड़ दो, तो बाबा राय शब्द क्यों, इसमें श्रीमत क्यों नहीं कहते? ऐसा होता है कि बाबा के सामने ये जो बच्चा बैठा होगा वो बाबा का ऐसा कहें सगा बच्चा वो नहीं होगा, कोई वीआईपी क्वालिटी होगा, कोई इस तरीके का होगा जो पहली बार आया होगा, इस तरीके, तो बाबा ऐसे कहते हैं। बाबा ने कहा, अपने बच्चों को तो बाबा सीधे डायरेक्शन देते हैं ना। बाबा ने कहा कि अभी तुमको बेहद का बाप दैवी गुण सिखलाने वाला मिला है, तो सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है। यहाँ बनेंगे तब फिर भविष्य दुनिया आएगी। ये ऐसे ही होता है जैसे रात के बाद फिर दिन होता है। अब रात की अंत में ही दैवी गुण धारण करने हैं, तो फिर सुबह हो जाएगी, यानी दैवी गुण के आधार से सुबह होगी। जितना जितना हम डेफिनेटली। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मैं अभी हाजिर नाजिर हूँ, फिर चित्रों की तो दरकार नहीं। मैं बच्चों को बैठ समझाता हूँ, कहते हैं बाप दादा को देखें। अब बाप तो है निराकार, उनको देख न सके, बुद्धि से समझ सकते हैं। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुमको नॉलेज बैठ देता हूँ, नहीं तो कैसे आऊँ? कृष्ण के तन में कैसे आएगा? फिर बाबा ने कहा, तुमको भी अभी पढ़कर फिर पहले नंबर में जाना है। पढ़ाने वाला तो एक ही है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। तुमको ज्ञान बहुत अच्छा मिलता है। तुम जानते हो शांति धाम हमारा घर है, सुख धाम हमारी राजधानी है, दुख धाम रावण की बादशाही है। ये बाबा कहते हैं तुम्हारी दोनों आँखों में शांति धाम और सुख धाम बसना चाहिए। एक आँख में मुक्ति, दूसरे आँख में जीवन मुक्ति। बाबा ने कहा कि आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, इसमें ही मेहनत है। कोई भी ऐसी प्रैक्टिस करते नहीं है। ये तो बाबा ने यज्ञ में शुरुआत में दादियों को इतनी मेहनत कराई, लेकिन आजकल तो कोई इतनी मेहनत पूछती नहीं है। बाबा ने कहा, शुरू में जब बनारस में बाबा एकांत में रहते थे, तो ऐसे चक्र दीवारों पर बैठ निकालते थे। समझते कुछ नहीं थे कि ये क्या है। खुशी होती थी, साक्षात्कार होने से जैसे उड़ जाते थे। ये क्या होता है समझ में नहीं आता था। तुम जानते हो, चित्र पहले बने थे, वो फिर बदल कर नए नए बनाते गए हैं। ये जो बात बाबा ने बनारस की कही है, हमने वो मकान देखा है जिस कोठी में बाबा रहते थे। बाबा की वो फ्रेंड की कोठी थी, और हम लोगों ने वो भी देखा कैसे बाबा ने चक्कर बनाया हुआ था, वो भी हमने देखा। और वहाँ चबूतरे थे जिसमें कहते थे कि घंटों वो बैठ करके नहीं, ऐसे हाथ ऐसे सिर के रखे, ऐसे बाबा घंटों मनन चिंतन में रहते थे। बाबा ने कहा, पिछाड़ी में रिजल्ट का मालूम पड़ता है कौन पास हुआ।
नए नए निकलते हैं और झट सर्विस पर लग पड़ते हैं, पुराने इतना नहीं लगते। तो पुराने कितने तो ख़त्म हो गए, इसलिए बाबा कहते हैं जिनको सर्वोत्तम रामन कुलभूषण कहा जाता है उनमें भी कोई आश्चर्यवत सुनंती भागंती हो जाते हैं। जो गाया हुआ है वो अब प्रैक्टिकल हो रहा है, यानी सुनने सुनाने के कारण ऐसा होता है। वरदान है, कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आगे चलकर चारों ओर की सेवाओं के विस्तार को हैंडल करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि उस समय पत्र व्यवहार या टेलीफोन टेलीग्राम आदि काम नहीं करेंगे। ऐसे समय पर वायरलेस सेट चाहिए। इसके लिए अभी अभी कर्मयोगी अभी अभी कर्मातीत स्टेज में स्थित रहने का अभ्यास करो, तब चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकेंगे। ठीक। और स्लोगन है, परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहज योगी जीवन है। आज बाबा ने जो मुरली चलाई है ये परमात्म प्यार की पालना है और उसमें योगी जीवन बाबा ने बताया है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप SMS या WhatsApp करें 8826599309 पर। ओम शांति।